आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि दो चर और रैखिक समीकरण ही क्यों लिखा गया है। तो दो चर इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारे पास एक x चर है और दूसरा y चर है, दोनों समीकरण, इसलिए हम दो चर बोलते हैं। और रैखिक क्यों बोलते हैं? तो रैखिक के पीछे लॉजिक है, इसका पावर दोनों का एक से ज्यादा नहीं है। दोनों का पावर जब एक रहता है, किसी भी चर का पावर एक रहता है तो उसको हम रैखिक बोलते हैं। तो दो चर रैखिक समीकरण समझ गए। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना आपको सिखाते हैं। इसको साफ कर लेते हैं। ये जो है पहला समीकरण को आप समीकरण 1 लिख लीजिए और दूसरे वाले को समीकरण आप 2 लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, प्रतिस्थापन का मतलब होता है दोनों चर में से किसी एक चर को आप मान निकाल लीजिए, x या तो y, दोनों में से किसी एक समीकरण को पकड़ के और उसका मान समीकरण 1 या 2 में पुट कर दीजिए। यानी प्रति एक चर का मान दूसरे चर पर प्रतिस्थापित करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो हमको x का मान निकालने के लिए समीकरण 2 हमको अच्छा लग रहा है क्योंकि इसको निकालना आसान है। तो हम लिखेंगे x + 2y बराबर 3। हमें x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे x बराबर 3 और ये प्लस का 2y है, ये LHS से RHS साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस से तो माइनस हो जाएगा और 2y है तो 2y लिख देंगे। यानी इसको ऐसे थोड़ा सा घसका लेते हैं। अब हम लिखेंगे कि x बराबर 3 - 2y। इसको आप समीकरण 3 लिख लीजिए। क्या कीजिए, समीकरण 3 लिख लीजिए, इससे आपको सहूलियत होगा। इससे आप समीकरण 3 लिख लीजिए। अब हमारे पास समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 आ गया। समीकरण 3 आने, अब ये क्या कीजिएगा, x का मान जो हमारा 3 - 2y है, अब इस का मान जो है समीकरण 3 का मान समीकरण आप 1 पर पुट कीजिए। इसका मान समीकरण 1 पर पुट कीजिए। समीकरण 1 पर पुट करने पर 2 पर नहीं पुट करना है, यानी x का मान समीकरण 1 पर रखिएगा, 2 पर नहीं, क्योंकि समीकरण 2 को ही हम हल करके x का मान निकाल रहे हैं। इसलिए हम समीकरण 3 में जो x का मान है इसको आप क्या कीजिए, समीकरण 1 पर रखिएगा। इसको आप ऐसे पहले लिख लीजिए क्योंकि एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। लिखिए यहाँ पर समीकरण 3 का x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप समीकरण जो 3 है उसका x का जो मान है ये आप समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 पहले देख लेते क्या है समीकरण 1। तो समीकरण हमारा 1 है 7x - 15y बराबर 2। आप लिखिए यहाँ पर 7x - 15y बराबर 2। अब यहाँ समीकरण, अब x का मान क्या कीजिए, समीकरण 1 पर पुट कीजिए क्योंकि हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे x का मान, तो लिखेंगे 7 और x का मान कितना है 3 - 2y, तो लिखेंगे 3 - 2y हो गया। अब ये माइनस है तो -15y। अब सेम टू सेम ये सभी लिख देंगे यहाँ पर। अभी 7 से इस सभी को गुना कीजिए, 7 तिया 21 माइनस तो -7 दूनी 14y, ये -15y है। अब सभी को सेम टू सेम लिख लीजिए ऐसे। अब आगे चलिए, ये दोनों y हैं, यानी दोनों एक ही जाति में है तो दोनों जुट घट सकता है। तो लिखेंगे 21, ये दोनों माइनस में है तो क्या होता है, माइनस माइनस का चिन्ह होता है जुड़ जाता है और चिन्ह रहता है माइनस का। तो 15 और 14 को जोड़ेंगे तो 29 आएगा, y का y बराबर 2। अब इसको आगे हम बढ़ाते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे और हमारा y का मान निकल के आ जाएगा। तो ये जो है 21 और ये 2 है, दोनों एक ही जाति में है, यानी दोनों अचर पद है। तो इस 21 को उठा के आप ले जाइए LHS से RHS साइड में ले जाइए। तो लिखेंगे माइनस का 29y बराबर ये 2। और ये जो है ये 21 क्या है, प्लस में है, ये LHS से RHS जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। ये माइनस का 29y बराबर ये क्या है, 21 2 में से घटेगा, यानी बड़े वाले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, घटा के आ जाएगा 19 से आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा ये सब।
अब इसमें से y का मान निकालेंगे। y का मान निकालेंगे, y बराबर 19/29। आपने ये सब सीखा होगा। अब हम लिखेंगे, इसीलिए y का मान कितना निकल के आ गया, 19/29। ये हमारा y का मान निकल के आ गया। तो प्रतिस्थापन विधि से आप देख रहे हैं, y का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्रतिस्थापन विधि में ये दो समीकरण में से किसी एक समीकरण को आप क्या कीजिए, इस तरह से तोड़िए कि x या तो y का मान आ जाए। तो हमने x का ही मान निकाल लिया है। समीकरण 2 को पकड़े हैं, समीकरण 2 के यहाँ लिख के उसमें से आप x का मान निकाल दिए हैं, x बराबर कर दिए हैं, और इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा। और इस समीकरण का जो 3 मान है उसका x का मान कीजिएगा। समीकरण 3 का x का मान जो है समीकरण 1 पर रखिएगा, समीकरण 2 पर नहीं रखना, क्योंकि समीकरण 2 को ही हम हल करके ये 3 निकाले हैं। इसलिए इस 3 का जो x का मान है समीकरण 1 वाले पर रखिएगा। क्या कीजिएगा, 1 वाले समीकरण पर रखिएगा। तो रखने के बाद आपको जैसे ही x का मान समीकरण 2 पर रखिएगा तो आपको y का मान निकल के आ जाएगा। अब इस y का जो मान है, हमारा दो चर है x और y। अभी हम y का मान निकालें। अब x का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इस x वाले जो हमारा मान आया है इसको उठा के समीकरण या तो 2 पर रखे या तो समीकरण 3 पर रखे, क्योंकि 2 से ही हम 3 बनाए हैं, तो दोनों बराबर ही है। आपका मर्जी दोनों में से किसी एक पर रखिए और x का मान निकल के आ जाएगा। तो हम सहूलियत के हिसाब से समीकरण 3 पर रख लेते हैं। आप चाहेगा तो 2 पर भी रखेगा, बात बराबर ही आएगा, क्योंकि 2 को ही हम तोड़ के 3 बनाए हैं। तो समीकरण 3 पर रखेंगे। अब यहां लिखेंगे हम कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 3 - 2y है। देखिए समीकरण 3 है हमारा, ये हमारा समीकरण 3 है, 3 - 2y, ये समीकरण 3 है। अब हम 3 पर रखेंगे y का मान, x बराबर 3 - 2 का 2, और y का मान कितना है, तो 19/29 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा। 2 को 19 से गुना करेंगे तो 19 गुना के 38 बट्टा ये क्या है 29 नीचे में। अब आगे चलते हैं, x बराबर, अब इसको बट्टा क्या कीजिएगा 1 कर लीजिए। अब 1 और 29 का एलसीएम निकालेंगे, कितना जाएगा 29 ही आएगा। और 1 को कितना बार गुना करेंगे तो 29 आएगा, 29 बार। और इस 29 को 3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 87। आप बट्टा पर का जोड़ घटाव सीखेंगे, हम बट्टा पर का जोड़ घटाव यहाँ कर रहे हैं। 29 से कम 29 और 1 से 38 गुना करेंगे तो 38 आ जाएगा। आगे चलते हैं x का मान निकालने के लिए। अब 87 में से 38 घटा देंगे। क्या करेंगे, 87 में से इस 38 को घटाएंगे तो 7 में से 8 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे, 17 में से 8 घटेगा 9, और ये बच जाएगा 7 में से 3 गया 4, यानी 49 आ गया। तो घटा कितना आ गया 49 आ गया। बट्टा का ये 29 का 29 लिखिए। अब x का मान निकल के आ गया, x का मान क्या निकल के आ गया, इसलिए x का मान कितना निकल के आ गया 49/29 निकल के आ गया। तो पीछे हम देखें y का मान निकाले, अभी हम x का मान निकालें। तो आप लिख सकते हैं x बराबर 49/29 और y बराबर क्या निकाले हैं तो 19/29। 19/29 हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से बनाए हैं। अब हम इसको आपको एक शॉर्ट रूप से पूरा एक ही बार में समझाएंगे, आप समझिए। बस 1 मिनट और लगेगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। मेरा आपको समझाने का कैसा अच्छा लगा, तरीका कैसा लगा, हम अपना पूरा प्रयास किए हैं कि प्रतिस्थापन विधि आपको सिखा दें। सबसे पहले हम क्या किए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण में ये समीकरण 1 और जो 2 है, इन दोनों में से किसी एक को आप पकड़ लीजिए जिससे आप x का या y का मान निकाल सकते हैं। तो हमने समीकरण 2 को पकड़ के सॉल्व करके समीकरण 3 बना लिया।
समीकरण 3 बनाने के बाद क्या हम किए हैं, समीकरण 3 में वाला जो x का मान है इसको समीकरण 1 में पुट किए हैं। 2 में नहीं करना, क्योंकि 2 को ही हम तोड़ के समीकरण 3 बना है, इसलिए हम इस 3 वाले समीकरण का मान हम 1 में रखेंगे। समीकरण 3 का x का मान समीकरण 1 में रखने के बाद समीकरण 1 में x का मान रखने पर हमको y का मान निकल के आ गया। y का मान जैसे ही निकल के आ जाएगा, अब इस y का मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, बात बराबर है, किसी में रखिएगा मान बराबर ही आएगा। तो हम क्या किए हैं, y का मान समीकरण 3 में रखे हैं और 3 पर रखने के बाद हमारा x का मान निकल के आ गया। ठीक, और x और y दोनों का मान निकालना आपको बता दिए हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो आज का क्लास मेरे प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।